आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत ही काबिल और दिलकश अदाकाराओं में से 3 अदाकारा हैं, जिसमें से मैं सानिया सईद के बारे में क्या कहूँ, इनकी तारीफ के लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक बहुत ही नामूर शख्सियत है। ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन का रोल भी अदा करती है। उनके साथ ही हमारे साथ बैठी हुई हैं हाजरा यामीन, जो कि अपनी दिलकश निगाहों की वजह से काफ़ी मकबूलियत और शहरत का सामना करती रही है। और उनके साथ ही हमारे साथ बैठी हैं डायरेक्टर भी है वो शनाज ड्रामे की, और वो उसमें रोल भी अदा कर रही है यसरा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ना मेरी ना मैं इंस्पिरेशनल हो सकती हूँ, तो सियापे गाली हो, मैं चली नहीं ऐसा नहीं है। मैं सवेरे स्कूल बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया का दौर है और हम देखते रहते हैं कि आपकी ये दिलकश निगाहों के पीछे हर कोई कमेंट्स कर रहा होता है। Really? Is आप that अपने true? pictures के नीचे नहीं But it's देखती true. होंगी। I mean, दिलकश निगाहें, वाह अनदेसा। अक्सर आपने कभी नहीं देखा होगा, नोट नहीं किया होगा, इतने सारे आपके फैन फॉलोइंग हैं कि किसने क्या कहा है, लेकिन हमको दिलकश निगाहों की गेम है। खासकर जब आपका ड्रामा आया था जलन, उसमें एक मासूमा रोल अदा किया आपने, और उसमें सारी चीजें जो बॉडी लैंग्वेज और जो भी कम्युनिकेशन थी आपकी निगाहों की थी। थैंक जलन की रिसर्च करके आए लोग से बात करते हैं, नीचे चॉकलेट मंगा के दो। आजकल के दौर में कौन कर रहा है इतनी रिसर्च? Exactly. कमेंट भी पता है, ड्रामा सब सही सही पता है। चलिए मैम, अब आप बता दें मुझे, आपने हाजरा यामीन और सानिया मैम को इस ड्रामे में क्यों कास्ट किया? क्या सोची है, क्या माइंड? इन्होंने मुझे कास्ट किया है। ऐसा नहीं है। अंदर की बात ये है कि कास्ट मैं हुई हूँ उसमें कि चलो तुम कर लो डायरेक्ट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी लेट यू डायरेक्ट। नो, ये तो एक सवाल ही नहीं था ना कभी भी। तो आपको कुछ लोग पता है, जैसे निम्रा बुच्चा मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, बहुत अच्छी सच्ची आर्टिस्ट है, और मैंने जो भी करना होता है ना, जब वो यहाँ होती है उसको मैं कहती हूँ तुम आ जाओ, तुम पीछे से गुजर जाओ, टेलीफोन टॉक दूसरी तरफ से तुम कर लो, फलाना कैरेक्टर बन जाओ। There's some people in your life, or there's some people whose art you like so much that you want to work with them for sure. तो मेरे तो इन दोनों ड्रामों में, even in working with them, जो कि आप होपफुली अगली एफटीसी में लगेगा ग्रीन पे, उसमें भी सरहा, फाइजर गिलानी, Oh my God, what a star cast. Yes. अनुशे, मारिया, these are people I always wanted to work with. Amazing actors. ये सारे लोग अदाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और इस इंसान ड्रामा बहुत अच्छे। तो मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि इनका एक जो संगम होगा स्क्रीन पे, मुझे इतना वो है तजस्सुस के वर्किंग वुमेन कैसा निकला, स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, क्योंकि उसकी कास्ट ऐसी है कि एक मुझे लगता है एक दफा एक फ्रेम खाली नहीं जाएगा उसमें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वाकई ये सच था। मैं जब एडिट भी कर रही होती थी, और वो बड़ा सिंपल साधारण ट्राइपॉड पे शूट हुआ, बट ड्रामा है उसमें तो ये चश्ते भी हैं, इधर तो मुझे और भी काम आ गया था ना। मैंने कहा ये भी मंगाओ, मुझे पता है क्या क्या आता है, बट जस्ट दैट sheer excellence of talent, And आप script, हाँ, the story. और उनके ऊपर जब कैमरा खुलता है तो आप कहते हैं यार ये मतलब And I'm sure people ने इतना दिया मवाद, हर एक को इतना ammunition वो दिया छोटी है। बच्ची है इल्सा, वो खामोश सी बस कर रही है थ्रू आउट वो कैरेक्टर 4-5 किस्तों तक, लेकिन उसकी आंख और उसके चेहरे में इतनी प्रेजेंस है। Ilsa is really good. I've हाँ। worked with him and Ilsa Namki बहुत अच्छी actor है। वो रीजन ही है बस काम करने का किसके साथ भी, मेरे लिए हमेशा यही रहेगा कि मजा तो आना है यार, जो काम आप करने गए हैं, हाँ वो दयानतदारी ना है ना से, तो फिर हाँ। तो बेकार है। फिर आप मेहनत क्या का कर रहे काम हैं, है। फिर तो आप क्या कर रहे हैं, फिर तो बंदा एसी में ना बैठे तो आगे कर रहे मैंने हैं। रोल देखा है दबंग स्टाइल में, जो कि हमेशा से रहा भी है कि सानिया मैम अगर स्क्रीन पे नजर आ रही है तो हर कोई देखने में मजबूर हो जाता है कि अचानक एक नया हाउस होल्ड नेम है भाई, वो हाँ, सही। स्टार फुल है उनका एक। इस ड्रामे में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? न्यू डायरेक्टर आपके साथ में उनके साथ आप पहली बार काम करें? हाँ, काम में ऐसा पहली बार करी थी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी न्यू डायरेक्टर नहीं थी।
मैंने इनका पहले भी काम देखा हुआ था, इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उन्होंने ही अभी मुझे याद कराया कि वो, और मैंने उसी वक्त कहा कि इनको ज़्यादा डायरेक्ट करना चाहिए। यासरा का थिएटर का भी एक्सपीरियंस है, खुद लिखती भी हैं, थॉट की क्लैरिटी बहुत है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत क्लैरिटी से सोचती हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो जो जिस तरह से ये कहानी पर्दे पे उतारने की सलाहियत रखती हैं, वो एक बहुत छोटी सी कहानी थी और उसमें जिस तरह जो जज्बा ये पहुंचाना चाहती थी देखने वाले तक, नाज़िर तक, वो ऐसे उछल के तीर की तरह लगा था जाके मुझे। और मैं सोची कि ये क्यों ही लड़की अपना आपको ज़ाया करिए, और काम क्यों नहीं करती। लेकिन यकीनन हमारी इंडस्ट्री में काम करने का एक ख़ास तरीका है, वो इनका मिजाज नहीं था। और जब इनको अपने मिजाज के लोग मिले तो इन्होंने दोनों ये प्लेस किए डायरेक्ट, और हमें भी मौका दिया, हम शुक्रगुजार हैं इनके। लेकिन हाँ मतलब और ये भी कि हमारे यहाँ कोई भी खेल खासतौर पे टेलीविज़न के लिए डायरेक्ट करना बड़ी जुर्रत का काम, बड़ी जुर्रत और बड़ी सब्र का काम है। तो क्योंकि हर स्टेज और लेवल पे प्लानिंग से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने से लेकर फिर एग्जीक्यूशन के बाद जो पोस्ट का काम है, और फिर बाद में जो चैनल की डिमांड्स हैं और चैनल के जो बिहेवियर्स हैं, मतलब वो समझते हैं कि वो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्ले में बगैर डायरेक्टर को बताए गए ऐसा करते हैं चैनल, कि उनको लगता है हमारा प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने में जितना भी आपकी जितनी क्रिएटिव रिसोर्स होती है, उसका मन मरता जाता है, उसका शौक खत्म होता जाता है। उसको लगता है मेरा तो कोई फिर ओनरशिप ही नहीं है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत। तो हमारे यहाँ जो लोग इसकी जुर्रत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, और जैसा कि ग्रीन के ज़्यादातर प्लेस में आपको नजर आएगा कि डायरेक्टर्स ने जान मारी है, इसमें कोई शक कि राइटर्स ने जो लिखा है और जो डायरेक्टर जान मारी है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जब आप लड़की की पसंद की शादी कर देते हैं तो वो कहती है अब मैं किसी तरह भी कुछ भी करूँगी, मैं इसको बंदे का पुत्र बनाऊंगी, कुछ भी करूँगी, मैं नहीं अब वापस नहीं जा सकती। तो ये वो राइटर डायरेक्टर थे ना जिनको कहा गया कि जाओ फिर कर लो अपनी मर्जी का ब्याह। हाँ, तो फिर वो जान आपको कुछ तो देना है ना लोगों को। What are they working for? Yeah. Like what's the challenge? What's the motivation? नजर तो आई जब वो मिला उनको तो उन्होंने लिखा, इन लोगों ने डायरेक्ट किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ खेल है, स्क्रीन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, लाइक विजुअली भी। अच्छा, आप ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ एक साथ 3 प्रोजेक्ट कर रही हैं, वंडरलैंड, जिंडो और शनास। तीनों में अलग ही कैरेक्टर है आपका, बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेवियर भी, गेटअप भी, हर एक चीज़। तो क्या मुश्किलात का सामना रहा है कि एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर में जाना, उसमें फिर रोल भी चेंज है, डायरेक्टर भी चेंज, प्रोड्यूसर भी चेंज, सारी चीज़। आप ना सारे प्रोजेक्ट्स की टाइमिंग बहुत अच्छी है। मैं वैसे भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, जो होता है कि मैं एक टाइम में एक ही कैरेक्टर में कोशिश नहीं करती, बहुत मजबूरी में होता है कैरेक्टर में एक फर्स्ट टाइम पे तो किरदार एक साथ हो जाते हैं। बट और जाहिर सी बात है चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि ये सब कुछ ज़्यादा करने को मिलता है नहीं। मेरे को ज़रूर डिफरेंट आपने सोचा ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ में कर लो, नहीं, वो मतलब एक सिलसिला बन गया खुद ही नेचुरली। वो आई थिंक उनको भी मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था, चलो एक और कर लेते हैं। तीसरे पे वो ज़रा घबरा गए, फिर जब मुझे उड़ते उड़ते कहीं और से एक और ग्रीन का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो मैं गुस्से हो गई। मैंने कहा अच्छा अगर वो मुझे प्रोजेक्ट ऑफर कर सकते हैं ग्रीन का तो यास्ट्रा के वाला भी क्यों नहीं कर सकती। फिर यास्ट्रा फॉर को मैं ये वाला प्रोजेक्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि ये मेरे पोर्टफोलियो में ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि मैंने खुद को बहुत चैलेंज किया इसमें। और मेरे खुद को 3 मुख्तलिफ किस्म के जो है जिन साइड्स पर्सनालिटी की नज़र आएंगी, तो लोगों को इस तरह से बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। तो इट वाज अ वेरी सेल्फिश अप्रोच, आई वांटेड टू डू दिस और मुझे बहुत मज़ा आया। वंडरलैंड में आप फहद शेख के साथ काम कर रही हैं और शनास में जो है आप आरिस के साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? दोनों में फर्स्ट टाइम कर रही हैं, फहद के साथ सेकंड टाइम कर रही हैं? फहद के साथ भी तीसरी चौथी बार कर रही हूँ। आरिस जो है हमेशा या मेरा दोस्त बना है या मेरा देवर बना है। इस बार वो मेरा बॉयफ्रेंड बना है। तो फहद शेख और आरिस दोनों ही इंतहाई प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो आई थिंक किसी भी प्रोफेशनल एक्टर के साथ केमिस्ट्री बनाना मुश्किल नहीं होता।
you're coming to work. That's the mindset. आपने परफॉर्म करना है, सामने वाला आपका को एक्टर है, आप रिहर्स करते हैं, आप बार बार रिहर्स करते हैं, तो आप पक्के हो जाते हैं, केमिस्ट्री खुद ही आ जाती है। Yes, ma'am. सबसे ज़्यादा सेट पे परेशान किसने किया? शरारत बिहाइंड द कैमरा? कोई भी नहीं एक्चुअली। छेड़खानी होती थी आरएस हाँ, की तरफ से। हम बहुत हंसते थे, हाँ, बहुत हम लोग हंसते का थे। आपस में हंसी मजाक बेतहाशा था। अदनान साहब को हम बड़ा तंग करते थे, बहुत उनको भूख लग जाती थी जब तो वो बहुत हंग्री हो जाते थे, प्लस फिर जब तक खाना नहीं आ रहा तब तक उन्होंने नहीं कुछ नहीं कर रहे, वो हाँ। मरने वाले हो जाते थे बिल्कुल। मतलब इस तरह की क्यूट बहुत सारी चीजें थी। टीपू ने हर वक्त ऊंचा सा पता नहीं कोई ना कोई वीडियो अपने फोन पे लगाई होगी, मतलब कि मेकअप रूम है और लोग बैठे हैं जाके कहती चीपू खुदा का वास्ता है ना श्योर, इस तरह की चीजें, बट एवरीबॉडी वाज सो कंफर्टेबल एंड हम लोग एक दूसरे के साथ हर मतलब हम बहुत हमारा वेरी सरप्राइजिंगली इट वाज अ वेरी स्मूथ शूट दैट डे। सेट पे डेली न्यूज़ जो न्यू कोई भी मॉर्निंग में सुबह कोई न्यूज़ लेकर आ जाए, वो किसकी आदत है? ऐसा कुछ भी कोई कैमरामैन, बैकअपमैन? कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी शौक नहीं हमारे है मेकअप रूम में रिहर्सल्स होती हुई, जैसा कि हमारा Actually. मेकअप आर्टिस्ट इतना बोर हुआ उसने जैसे जासूसी जाके करती जासूसी ही तो लाइट करते रहते हैं अब। बताया जाके कि वहाँ तो सारे रिहर्सल करते रहते हैं, हाँ। या सियासत डिस्कस होती थी या लिटरेचर। तो हमारा मेकअप रूम बड़ा ही वाइब्रेंट हैपनिंग मगर अनयूजुअल सा था। हाँ। सब कुछ काफी अनयूजुअल है इस ड्रामे से हाँ। रिलेटेड। मुझे पता है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊं, आई वॉज वेरी क्लियर वाइल कास्टिंग पीपल एंड मेकिंग द टीम कि ये लोग जो है ना ये काम करना चाहते हैं, तो एक ऐसा काम करते हैं इसमें सब काम करना चाहते हैं, सबको काम से कोई लगाव भी है, काम से मोहब्बत भी है, कोई किसी को तंग करने के लिए लेट नहीं आएगा, कोई किसी को तंग करने के लिए कोई टैंट्रम नहीं दिखाएगा, सब काम करना चाह रहे हैं और अलग अलग मुझे इन सबके बारे में। तो जब मैंने एक्चुअली इन लोगों को जोड़ा तो वो वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत प्लेजेंट था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट जोकिंग। शनाज एक पक्का था वर्किंग प्लेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और वैसे भी हमारी दोस्तियाँ इतनी है ना आपस में, अदर देन वर्क ऑल्सो। हाँ। जैसे कपड़े क्या पहनने हैं, ये अच्छा लगेगा ये नहीं अच्छा लगेगा, मैं ज़रा चैलेंज दूँ फैशन के मामले में, तो लड़कियाँ दोनों लगी होती थी, नहीं ये क्या पहन लिया, उतारे दूसरा पहने। तो यू नो एक इतना एनर्जी इतनी अच्छी और प्यार वाली थी कि कुछ मुश्किलात आती भी हैं तो फिर वो इतनी मुश्किल नहीं लगती ना, फिर आपको इतनी आसान। गर्मी में हम शूट कर रहे थे बट हमें इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी, हाँ। सब एक दूसरे का साथ हो। सानिया सर, आपने हम के साथ भी काम किया है, जियो के साथ भी काम किया, ARY के साथ भी काम किया, ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ काम किया, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि यार इस ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों ने ये चीज़ें फैसिलिटीज़ लेकर आए आर्टिस्ट के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने देखो न्यू है, कुछ बनकर रही है? देखिए आई थिंक लोगों को हमारा अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह फंक्शन करता है, ये कनेक्शंस क्या हैं और हायरार्की क्या है। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता चैनल से, हमारा ताल्लुक़ होता है प्रोडक्शन हाउस से। जो हमारा प्ले मौजूदा प्ले प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा ताल्लुक़ उससे होता है। सेट पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या सहूलियात होंगी, कितने कंफर्टेबल होंगे, कितनी अच्छी तरह एक्टर ट्रीट किए जाएंगे, डायरेक्टर को कितनी सहूलियात मिलेंगी, कौन सा स्क्रिप्ट किया जाएगा, ये सब प्रोडक्शन हाउस का काम होता है। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा रहा कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, काशिफ निसार और कैसर ने प्रोड्यूस किया ये प्ले, तो उनकी तरफ से जो कोऑर्डिनेशन थी वो सारी यासरा ने की है, मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और एक्टर पे नहीं पड़ता, सिर्फ चेक के वक्त प्रॉब्लम पड़ता है क्योंकि चेक वहाँ से आता है, और वो भी ऐसे हमारे अंदर रखे प्रोड्यूसर्स हैं, हम भूल जाते हैं चेक लेके चुप भाग रहे होते हैं। आपका चेक लेने काम खत्म हो गया, चेक लेने काम खत्म हो गया, चेक, अरे मेरे घर रुक तो जाओ चेक लेना। तो ये मैं काशिफ को कहती हूँ कि इतना काट रहे हैं आपको क्या पैसे, मतलब क्या सब्र करने में भी यही हूँ, लेकिन तो हमारे लिए एक तो मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि प्रोडक्शन हाउस हमारे लिए बहुत सेफ था, हम बहुत कंफर्टेबल थे, हम काम के हवाले से जितने चैलेंजेस थे उसमें हमें बड़ा कंफर्ट था क्योंकि हमें बहुत बैकिंग प्रोड्यूसर की मिल रही थी,
जो भी सहूलियात ज़रूरी थी वो हमें मिल रही थी, और जो कहानी हम जिस तरह सुनाना चाहते थे उसकी हमें आज़ादी थी। तो मेरा ख्याल है हम ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात कर सकेंगे। ग्रीन के बारे में सिर्फ ये है कि वो ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं अपने चैनल पे, ये एक बहुत हमारे और लिए उन्होंने तकवीर मोस्टली की ऐसे बात है। लोगों का इंतखाब किया जो इंतखाब किया जिम्मेदारी कि से ऐसे- कहानी सुनाने वालों को लेकर आए। एक ऐसा इदारा ग्रीन में इनिशियली जो टीम थी जिसने काम शुरू किया था, उनका हमारी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। कहानी कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रामा निगारी से और इस काम से। हाँ। लेकिन उस वक्त इतनी सेंसिबिलिटी रखना कि किन लोगों को रोपिंग करना है, उसमें कुछ ना कुछ हम श्योर हिट एंड मिस हुआ होगा, वो तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन ज़्यादातर तादाद में काम के लोगों को एक तो पकड़ना, प्रोड्यूसर्स काम के लोगों को पकड़ना जो आगे ऐसे लोगों को रोपिन कर सकें जो काम को काम समझते हैं और दिलचस्पी से काम करते हैं। तो ये सेहरा डेफिनेटली ग्रीन की टीम ये पे सर जाता है कि उन्होंने आकर बस ऐसी लेफ्ट राइट बस लाइक तीर नहीं चला दिए। भर्तियाँ उन्होंने नहीं है। सोच के अच्छा ये तलाश करने की कोशिश की कि यार ये कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जो अच्छे डायरेक्टर्स हायर करेंगे, कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको अच्छे राइटर्स का पता है, या इंडिविजुअली भी उन्होंने जिनसे कांटेक्ट किया। तो उनकी चॉइसेस वर मोस्टली वेरी वेरी वेल थॉट आउट। एंड उसके टॉप पे ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस को भी ये लिबर्टी देना कि कहानियाँ में एक्सपैंड करें अपने आप को, अपनी मर्जी से सोचें। That is huge. That's everything. हाँ, Picture that's idea. actually everything. That's everything. पीछे तो काम तो सबने करना है, कैमरे वहीं आने हैं, वही लाइटें आनी है, वही सब कुछ होना है, Yeah. वही लोकेशन। But that is everything. You're But that right. is everything. टाइम की कमी की वजह से, वरना मैंने आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी थी। जस्ट मैं हाजिर से ये पूछना चाहूँगी, हाजिर अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अच्छा, अनीसा को जो है पहली इसमें पता लगता है कि वो अडॉप्टेड है। वहाँ से बेसिकली उसकी जो पहचान का जो उसका सफ़र है वो शुरू होता है। पहली फ्यू मोमेंट्स, इन द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स वो ये चीज़ क्लियर कर देती है कि नहीं, प्यार कम नहीं है, प्यार वही है। वैसे आई एम जस्ट अ लिटिल लॉस्ट, आई वांट टू नो कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे माँ बाप कौन थे। वक्त के साथ साथ जो है उसके वो सवाल इवॉल्व करते हैं, क्योंकि सिचुएशंस मुख्तलिफ बहुत कुछ हो जाती है, सिचुएशंस बिल्कुल चेंज हो जाती है। जहाँ से शुरू होता है कि अच्छा माँ बाप कौन थे, वो आगे जाके एक मिस्ट्री कोई और क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से जो है अनीसा की सिचुएशन हर कुछ एपिसोड्स बाद जो है इवॉल्व करती है। मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी इसमें, जिससे मेरे लिए एक मोनोटनी ब्रेक की, वो ये थी कि जो ज़्यादातर हम लोग ड्रामास करते हैं, कमर्शियल ड्रामास, उसके अंदर इमोशनल वर्ड हाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें फिजिकल वर्ड बिल्कुल नहीं है। जो आपकी फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं किसी ना किसी मर्द से, कहीं ना किसी अजनबी से, वो इतनी हेल्पलेस रोडों पे उनको घुमा रहे होते हैं, डैम्सल्स इन डिस्ट्रेस, वो उनको कोई भी आदमी मिल जाएगा वो उससे मदद मांगे, ऐसा ही है, Whereas- और वो बिल्कुल मजबूर होती है। हाँ, whereas this character, ये लड़की अपना हर काम खुद करती है। हाँ, अगर उसको मजबूर नहीं है ये मजबूर नहीं है ये कहीं से भी। उसको अगर पुलिस स्टेशन जाना है वो जाएगी, अगर उसको एक बहुत ही शेडी किस्म के मोहल्ले में बहुत शेडी किस्म से आके आदमी से मिलने जाने से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए तो वो जाएगी, और वो बीच में एंड शी बी वेरी ह्यूमन अबाउट इट, क्योंकि वो लोगों को साथ में एहसास भी करेगी, उसको पता है कि दिस इज हर प्रॉब्लम, ये उसका जर्नी है और ये उसी को करना है। बिल्कुल ये रियलिटी बेस पे है कि आजकल की लड़कियां हैं ऐसी, लेकिन फिर क्यों हमारे ड्रामा में ये दिखाया जाता है कि लड़कियां Exactly. मजलूम तो कुछ हैं, ऐसा भी उनको चलो हम भी दिखा ना दें दिखाया जाए मतलब टीआरपी के चक्कर में, ऐसा क्यों? तो चलो टीआरपी के चक्कर में वो भी देख हाँ। लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ टीआरपी नहीं है, वैसा भी वो एक बहुत हमने बड़ा आगे तबका है। आगे जाकर नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो भी हो, वो रिप्रेजेंटेशन है कुछ हाँ, कैरेक्टर्स नहीं, की, हम ना लेकिन कहते ऐसे हैं। कैरेक्टर्स भी है ना, हाँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स की भी रिप्रेजेंटेशन हो, हाँ। जिसने जिससे रिलेट करना है, जो जिससे इंस्पायर होना चाहिए। हाँ। कहने का मकसद तो यही है कि हम तो बार बार ये कहते हैं भाई सब किया जाए, हाँ। हर किरदार को दिखा देंगे। अगर आप मजबूर औरत दिखा रहे हैं तो आप बाइख्तियार औरत भी दिखा रहे हैं, हाँ। बहादुर औरत भी दिखा रहे हैं। अगर आप एक औरत दिखा रहे हैं जो डर गई है, दब गई है, तो फिर उसके साथ साथ बैलेंस ये रखें कि बहादुर खवातीन भी दिखाएं। बहादुर खवातीन की जगह सिर्फ ये ना दिखाएं कि जो थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग खातून है वो बिल्कुल ही डायन है। हाँ तो ये डायन वर्सेस हाँ दुखियारी का जो एक कॉम्बिनेशन है, हाँ। वो इट्स टू ब्लैक एंड व्हाइट Yeah. एंड इट्स बोरिंग नाउ भाई, बहुत हो Very गया। boring. इतना काला सफेद में कौन जीता है? तो इसको थोड़ा ब्रेक करना जरूरी है। लोग बड़ी मुख्तलिफ तरीन ट्रेड्स, मज़ेदार तरीन बात यह है
जो मुझे अनिसा के कैरेक्टर के बारे में लगती है कि थ्रू आउट ये लड़की बहुत जज्बाती जर्नी से गुजर रही है, लेकिन इसके बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो इतने सिंपल हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा ड्रामा ही नहीं, बस नहीं, क्योंकि वो उसका मिजाज ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये लिखा हुआ भी ऐसा था कैरेक्टर, और मेरी अम्मी जो है वो एक एक्वेरियस का थी, समा मैंने इस कैरेक्टर को एक एक्वेरियस लड़की डिजाइन किया। वो स्क्रिप्ट भी मुझे मदद कर रहा था, फिर मैंने एग्जीक्यूशन में भी उस तरफ झुकाव रखा। मेरी वालदा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना घर खुद बनाया, जिंदगी चलाई, अपने बच्चे बड़े किए, सब कुछ किया, बट शी वाज जस्ट नॉट वेरी हाई ऑन इमोशन। दैट इज हू शी वाज। ऐसे भी लोग होते हैं ना, अब जो लोग जैसे होते हैं वो वैसे होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हमने क्योंकि तय कर दिया है कि एक लड़की है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी इस चीज पे। क्यों करेगी भाई? वो नहीं भी कर सकती, नहीं आ रही है उसको समझ इस वक्त रोने की, नहीं रो रही वो, चलो तो ऐसा भी होता है। So I model this character around women who are not necessarily just emotional, over emotional or over expressive. नहीं है वो, बस